फर्श पर देखिए सब अर्श नशीं बैठे हैं। फर्श पर देखिए सब अर्श नशीं बैठे हैं। बज़्मे शब्बीर में जन्नत के मकी बैठे हैं। फर्श पर देखिए सब अर्श नशीं बैठे हैं। बज़्मे शब्बीर में जन्नत के मकी बैठे हैं। ऐसे लोगों पे फलक बारिशे अनवार करे, करके खम जो हमें सरवर में जबी बैठे हैं। करके खम जो हमें सरवर में जबी बैठे हैं। आइए मैं इन्हीं अशार के ज़रिए एक नन्हे मलखा जनाब अली अब्बास से गुजारिश करूँ तशरीफ लाएँ और बारगाह मासूमा में अपना मंजूर नजराना के लिए पेश करें। आप हज़ार बाबा मजलिसे शाह की तदबीर किया करता हूँ। मजलिसे शाह की तदबीर किया करता हूँ। गमे शहर में मेरी आँखों से नहीं बहता लहू, इसलिए मातम जंजीर किया करता हूँ। मजलिस के तबल्लुक जा बातें नहीं चाहते, जा बातें नहीं चाहते। उन लोगों से हम कभी मिलने नहीं जाते। ए मुनकिरे इकरारे अलीउन वलीउल्लाह, थैली से नजर चूमने खुदे नहीं जाते। सबूत हक तेरा सजदा तेरी जबी तो नहीं, ये तेरा वहम है तेरा यकीन तो नहीं। मैं फातिमा हूँ सदाकत पे वो दलील हूँ मैं, अगर मैं कह दूँ खुदा है तो है, नहीं तो नहीं। पूछ मत रोज़े अब्बास से क्या ले आए, दिल मेरा पाक हुआ और वफा ले आए। जन्नत में हमने जन्नत में कदम रखते ही ऐलान किया, और उसके वास्ते हम फैशे अज़ा ले आए। देखकर सजदों को मुफ्ती के ये बोला माबूद, ये हमने क्या मांगा था ये क्या ले आए। हाँ ईद मछली का बहुत उसको वही छोड़ दिया, बस वो ईरान से अमामा कबा ले आए। वो कहते हैं ऐसा नहीं वैसा करना, अच्छा नहीं तौहीन खलीफा करना। हर दुश्मन ज़हरा पर मलम्मत कीजिए, अरे वाजिब नहीं हो जब तमन्ना करना। जिंदा में हैदर की विलायत के तुफैल, शाम के जिंदा में हैदर की विलायत के तुफैल, दीन को जिंदा किया है आबिदे दिलगीर ने। शाम के जिंदा में हैदर की विलायत के तुफैल, दीन को जिंदा किया है आबिदे दिलगीर ने। हश्र तक अब मातमे शब्बीर रुक सकता नहीं, इस कदर गिरिया किया है आबिदे दिलगीर ने। हश्र तक अब मातमे शब्बीर रुक सकता नहीं, इस कदर गिरिया किया है आबिदे दिलगीर ने। आइए मैं आवाज़ में जनाब सादिक बजानी साहब को तशरीफ लाएं, बारगाह मासूमीन में मंजूम नजराना के लिए पेश करें। आप हज़ार बाबा से बुलंद सलवासन का इस्तकबाल करें। के खाक में खाके बशर फिर से मिला दे ज़हरा, खाक में खाके बशर फिर से मिला दे ज़हरा, अपनी चक्की को अगर उल्टा चला दे ज़हरा। खाक में खाके बशर फिर से मिला दे ज़हरा,
अपनी चक्की को अगर उल्टा चला दे ज़हरा, कोई मूसा कोई सलमान बना दे ज़हरा, कोई मूसा कोई सलमान बना दे ज़हरा, राज़े तौहीद जिसे जितना बता दे ज़हरा। कोई मूसा कोई सलमान बना दे ज़हरा, राज़े तौहीद जिसे जितना बता दे ज़हरा, चाहे तो हुर को वो रूमाल से नूरी कर दे, चाहे तो हुर को वो रूमाल से नूरी कर दे, चाहे तो खाक से हवा को बना दे ज़हरा, चाहे तो हुर को वो रूमाल से नूरी कर दे, चाहे तो खाक से हवा को बना दे ज़हरा। खाक से हवा बनाना भी कोई मौजिज़ा है, अरे खाक से हवा बनाना भी कोई मौजिज़ा है, ये हुनर चाहे तो फिज़ा को सिखा दे ज़हरा, ये हुनर चाहे तो फिज़ा को सिखा दे ज़हरा। रोज़ कहते हैं अली रिस्क की तकसीम के वक्त, रिस्क देना है किसे कितना बता दे ज़हरा, रिस्क देना है किसे कितना बता दे ज़हरा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। शहंशाहे ज़माना के हैं खुद्दाम अज़ीम, कौन हो सकता है जीजा अली वालों का। हम शहंशाहे ज़माना के हैं खुद्दाम अज़ीम। तीसरा चौथा मिसरा इस्तकबाल कीजिएगा कि हम शहंशाहे ज़माना के हैं खुद्दाम अज़ीम, कौन हो सकता है जीजा अली वालों का। वो है रहमान तो हर एक पे करता है करम, वरना दरअसल है अल्लाह अली वालों का। वो है रहमान तो हर एक पे करता है करम, वरना दरअसल है अल्लाह अली वालों का, वरना दरअसल है अल्लाह अली वालों का, वरना दरअसल है अल्लाह अली वालों का। या अली या अली या अली या अली। न टकराओ शह के अज़ादारों से तुम, न टकराओ शह के अज़ादारों से तुम, ये है मौत को जिंदगी कहने वाले। अली की विलायत के मुनकिर पे लानत, सलामत रहे या अली कहने वाले। अली की विलायत के मुनकिर पे लानत, सलामत रहे या अली कहने वाले। खुदा इन या अली कहने वालों की आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। आइए मैं बड़े ही अदब बड़े ही एहतराम से खतीब विलायत नकीब मुहद्दत ज़ाकिर आले मोहम्मद अली जनाब मौलाना तनवीर अब्बास साहब नशवी साहब किबला की बारगाह में अर्ज़ करूँ कि तशरीफ़ लाएँ। इस सिलसिले मजालिस की चौथी मजलिस से खुदा फरमाएँ। आप हज़ार बावाज़ बुलंद सलवासम का इस्तक़बाल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ल कुल्ल अव्वल वल आखिर बाद कुल्ल आखिर, अल मारूफ़ मिन गैर रुबिय्या, अल खालिक मिन गैर रुबिय्या, अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा, इज़ला समाउन ज़ातो अबराज वला हुजबुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज, वला जबलुन ज़ु फ़िजाज वला फ़जुन ज़ु विजाज वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहाद वला खल्क़ुन ज़ु तिमाद, ज़ालिका मुब्तदउल ख़ल्क़े व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़े व राज़िक़ुहु। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबील उम्मील मक्कील मदनील क़रशील हाशिमी अब्तहमी अस्सय्यदिल बही अस्सराजिल मुती अल कौकबिद दुर्री अल बशीर नज़ीर अस्सराजिल मुनीर तौरित ताहिर दुर्रिल फ़ाखिर अल लमीज़ ज़ाहिर अल बहरिज़ ज़ाखिर अल मंसूर अल मुअय्यद अल रसूल अल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद वाला सैयदिल मुतहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र अबी शुबैर व शबर क़ासिम तूबा व सक़र अल शजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफ़िल मकीन नुक़्तत दाइरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब।
सय्यदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल अइम्मतिन नुक़बाइन नजबा बिन्त खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहरा अल बतूलिल दरा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल अर्रज़िया बिल मक़ालाल मर्ज़िया बिद्दलाला राज़िया बिल अदाला सय्यदतिन निस्वान हबीबते हबीबुर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल मा सअल्तुकुम मिन अजरिन फ़हुवा लकुम। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले। हज़रात गिरामी क़द्र मोमिनीन, मुसलसल इसी आय करीमा के ज़ैल में आपसे गुफ्तगू हो रही है और आज बउनवाने मजलिस ये आखिरी गुफ्तगू है और कल महफ़िल के उन्वान से तकरीर होगी। चूँकि कल की शब जो आने वाली है वो मसरत की शब होगी, खुशी की शब होगी। और मैंने कल भी ये जुमला कहा था कि सच्चा चाहने वाला और शिया वही कहलाता है जो इनके गम में गमज़दा हो जाए और ख़ुशी में मसरूर हो जाए। तो बहरहाल इस आय मुबारका के ज़ैल में चंद बातें बस अर्ज़ करना है और गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। एक सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान करीम कि जिसका पढ़ना भी इबादत है, जिसका सुनना भी इबादत है और जिसकी आयात को देखना भी इबादत है, जिसका एक एक हर्फ मोजिज़ा है, एक एक नुक्ता मोजिज़ा है, एक एक आयत मोजिज़ा है। कुरान करीम वो किताब है कि जिसे अल्लाह ने अपने नबी के लिए मोजिज़ा बना के भेजा है। हर नबी को अल्लाह ने कोई ना कोई मोजिज़ा दिया है ताकि वो उस मोजिज़े के ज़रिए अपनी नबूवत का सबूत दे सके और लोगों से मनवा सके कि मैं नबी हूँ, मुझे अल्लाह ने बनाया है। जैसे अल्लाह ने जनाब ईसा को मोजिज़ा दिया कि वो मबरूज़ को शफ़ा देते थे, मरीज़ों का इलाज किया करते थे, मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे। जैसे अल्लाह ने मूसा को असे की शक्ल में मोजिज़ा दिया, नूह को कश्ती की शक्ल में मोजिज़ा दिया, वैसे ही अल्लाह ने आखिरी नबी को कुरान की शक्ल में मोजिज़ा दिया। यह कुरान नबी के मोजिज़े का नाम है। जैसे असा मूसा के मोजिज़े का नाम है, जैसे कश्ती नूह के मोजिज़े का नाम है, वैसे ही कुरान नबी आखिर के मोजिज़े का नाम है। अब अगर कुरान के सूरे देखें और उन सूरों की खुसूसियात देखें तो खाली कुरान मोजिज़ा नहीं है, कुरान में बहुत सारे मोजिज़े और छुपे हुए हैं। आप देखिए अगर खुसूसियात तो सूरों के ऊपर ही लिखा रहता है कि अगर ये सूरा मुसलसल पढ़ें तो अल्लाह पा लाजिम हो जाता है कि उसे जन्नत में दाखिल करे। यहाँ तक कि है बाकायदा लिखा हुआ है तफासिर में कि सूरह अलहम्द अगर कोई 70 मरतबा मुर्दे पर पढ़ दे तो मुर्दा भी ज़िंदा हो जाता है। ये है कि नहीं है? आप देखें कि तमाम सूरों का अलग अलग ख़ासियत बताई गई है कि ये सूरे का ये मोजिज़ा, ये सूरे का ये मोजिज़ा, यानी नबी के मोजिज़े में भी मोजिज़े हैं। अब अगर आप यहाँ से जुड़ जाएं तो बात जुड़ जाएं कि नबी के मोजिज़े में भी मोजिज़े हैं। नबी का मोजिज़ा खुद मोजिज़े दिखाता है। भाई इतने लोगों में क्या कोई है जो कह दे कि कुरान के पास एजाज़ नहीं है? कोई है जो कहे कि कुरान मुर्दे नहीं जिला सकता? कोई है जो कहे कि कुरान बीमार को शिफा नहीं दे सकता? कोई है जो कहेगा कि कुरान के पास अख्तियार नहीं है? का कोई नहीं कह सकता है। कुरान मुर्दे भी जिला सकता है। कुरान में असर है, वो अलग बात है कि हमारी ज़बानों में तासीर नहीं है। और कर रहे हैं आप, कुरान में असर है, कुरान की आयतों में असर है। वही मुर्दे भी जिला सकता है, कुरान
बीमारों को शिफा भी दे सकता है। और कोई इस बात पे हैरत नहीं करता है कि कुरान मुर्दे कैसे जिला सकता है, कुरान मरीज़ों को शिफा कैसे दे सकता है। पूछिए हैरत क्यों नहीं है? का हैरत इसलिए नहीं है कि चूँकि ये नबी का मोजज़ा है। अगर नबी का मोजज़ा दिखाने लगे तो कोई हैरत नहीं करता, कोई हैरत नहीं करता। अब यही नबी खुद इरशाद फरमा रहे हैं, नबी आखिर खुद इरशाद फरमा रहे हैं, आवाज़ देते या अली आप इस ज़मीन पे अल्लाह का मोजज़ा हैं। भाई पता नहीं आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे। या अली आप इस ज़मीन पे अल्लाह का मोजज़ा, कुरान नबी का मोजज़ा, अली खुदा का मोजज़ा। भाई गौर कर रहे हैं आप, कुरान नबी का मोजज़ा, अली खुदा का मोजज़ा। तो अगर नबी का मोजज़ा मुर्दे जिलाए तो कोई हैरत नहीं करता, तो अगर खुदा का मोजज़ा ठोकर मार के मुर्दे जिलाए तो सलावत तो पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अगर मोजज़े दिखाने लगे तो कोई हैरत की बात नहीं। अब यही कुरान है और इसी कुरान का दावा है कि हर खुशकोतर मेरे अंदर मौजूद है। ये थोड़ी सी तमहीद है ताकि आने वाले भी आ जाए, और 2-3 बातें बस अर्ज़ करना है, चूँकि जहाँ तक मुझे बताया गया शायद अभी जुलूस भी है, आपको उसमें भी शरीक होना है, और इसके बाद मजलिस भी अभी शुस्तरी में। बहरहाल बहुत जल्दी, बहुत और मुख्तसर अंदाज में आप तक बातें पहुँचाना है। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों, तो कुरान का दावा है कि हर खुशकोतर मेरे अंदर मौजूद है। ये कुरान का दावा है कि नहीं है? कुरान खुद कह रहा है कि हर खुशकोतर मेरे अंदर मौजूद है, यानी कोई कायनात की ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कुरान के अंदर मौजूद ना हो। आसमान की बातें कुरान में, फ़िज़ा की बातें कुरान में, घटा की बातें कुरान में, हवा की बातें कुरान में, चरिंद की बातें कुरान में, परिंद की बातें कुरान में, हैवानों की बातें कुरान में, इंसानों की बातें कुरान में, अशजार की बातें कुरान में, असमार की बातें कुरान में, इंसान की बातें कुरान में। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि कुरान में ना हो। हर सवाल का जवाब कुरान में मौजूद है, वो हमें नज़र आए या ना आए, हमारी गुनहगार आँखें देख पाएँ या ना देख पाएँ, लेकिन कुरान कह रहा है तो मानना पड़ेगा कि कुरान में सब कुछ मौजूद है। वो हमें नजर आए या ना आए, दिखाई दे या ना दिखाई दे, मगर कुरान कह रहा है तो मानना पड़ेगा कि हर सवाल का जवाब कुरान में, हर ला दवा की दवा कुरान में, हर ला इलाज का इलाज कुरान में। कोई शय ऐसी नहीं है कि जो कुरान में मौजूद ना हो, हर शय कुरान में मौजूद है। और ऐसा नहीं है कि कुरान को मालूम नहीं है कि मेरे अंदर क्या क्या है। अगर कुरान को मालूम ना होता तो कभी ये कुरान दावा ही न करता कि मेरे अंदर हर शय मौजूद है। ये दावा बता रहा है कि कुरान को खबर है कि मेरे अंदर हर खबर मौजूद है। गौर कीजिएगा, कुरान को पता है कि मेरे अंदर हर शय है, मगर पता होने के बावजूद आज तक कुरान ने एक मर्तबा नहीं कहा जो पूछना है वो मुझसे पूछो। अल्लाहु अकबर। भाई आज तक कुरान ने एक बार नहीं कहा सलूनी सलूनी, जो पूछना है वो मुझसे पूछो। कुरान ने ये दावा नहीं किया है। हाँ, एक दावा मिलता है, एक बार जरूर एक आयत सामने आई, फसलू अहल जिक्र, जो पूछना है दरे आले मोहम्मद पे चले जाना। आयतें हमारी होंगी, समझाएंगे अहले बैत, बातें हमारी होंगी, बताएंगे अहले बैत। अरे तो फिर मुझे भी कहने दीजिए कि कुरान दुनिया वालों को, हर कलमा गो को सबक दे रहा है कि मैं खुद कुरान हो के बगैर अहले बैत के खुद को काफी समझता नहीं। इस इंसान ने कैसे समझ लिया? ये कुरान है, कुरान, ये कुरान है। अब आप देखिए, जैसे बहुत सारे नाम होते हैं, यहाँ भी ऐसा होता है कि हम लोगों में भी किसी के कई कई नाम होते हैं। एक घर वालों का, एक स्कूल वालों का, एक महल्ले वालों का, एक दोस्तों का, होते हैं ना नाम, अलग अलग नाम होते हैं। तो ये चूँकि तो समझाने के लिए कहा है हमने, ये नाम हमारे जो होते हैं ये अलग है, इसकी कैफियत अलग है। लेकिन जो अहले बैत के नाम अलग अलग होते हैं तो वो नाम यूं ही नहीं रखे जाते हैं, उस नाम में फजीलत होती है। फजीलत देख के वो नाम दिया जाता है। गौर कर रहे हैं आप, फजीलत देख के। तो जैसे आइम्मा के बहुत सारे नाम हैं, जैसे मौला अली को लीजिए,
मौला अली का एक नाम ईमान है, एक नाम अजान है, एक नाम हैदर है। गौर कर रहे हैं आप, बहुत सारी कुन्नियतें हैं, बहुत सारे अलकाब हैं। वैसे ही कुरान का एक नाम है फुरकान, है कि नहीं है? कुरान का एक नाम है फुरकान, बहुत आम सी बात है। कुरान का एक नाम है फुरकान। जैसे कुरान, कुरान का मतलब क्या हुआ? का पढ़ा हुआ, जिसे पढ़ा गया हो उसे कुरान कहा गया। फुरकान का मतलब क्या है? का फर्क पैदा करने वाला, जिसने फर्क जाहिर किया हो, जिसने फर्क बताया हो, उसे फुरकान कहेंगे। अब फुरकान किसे कहते हैं? तो ये तो तर्जुमा मैंने कर दिया, मैंने बता दिया डिक्शनरी के सहारे से, गौर कीजिएगा, लुगत के सहारे से। लेकिन अब वो तर्जुमा और वो मैं बताऊं कि जिसका कोई इनकार ही नहीं कर सके। मैं इमाम चहर्रुम की बात करूं। इमाम ख़त्म कुरान पर जब दुआ पढ़ते थे, एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद। देखिए, ये सलवात एक ऐसी इबादत है कि इमाम मासूम के पास एक शख्स आता है और आन के कहता है, मौला जब मैं हज करने गया, काबे के करीब पहुंचा, तो उस ज़माने में किताबें तो होती नहीं थी, किताबें तो हुआ नहीं करती थी, जो था वो याद ही हुआ करता था, हाफिज़े में जो भी होता था। कहा मौला मैं सब कुछ, जितनी दुआएं थी वो सब भूल गया। वहाँ जैसे ही काबे के करीब पहुँचा, मुझे कोई दुआएं याद ही नहीं रही। अब मैंने जो देख रहा था, मैं कर तो रहा था लेकिन वो कह नहीं पा रहा था, वो दुआएं मुझे नहीं याद रही। और मैं अकेला था। तो कहा तूने कुछ तो किया? आवाज़ दी, हाँ मौला। कहा क्या? कहा आप और आपके घराने पर मैं दुरूद पढ़ता रहा। मौला मुस्कुराए, आवाज़ दी, काबे की आंखों ने तुझसे बेहतर इंसान देखा ही नहीं। अल्लाहु अकबर। गौर कर रहे हैं आप? मुतवज्जे है ना? तो आप समझे कि दुरूद कैसी इबादत का नाम है, सलवात कैसी इबादत का नाम है। अब आप मुतवज्जे रहिएगा। तो कुरान का एक नाम है फुरकान। अब फुरकान किसे कहते हैं? तो जो दुआ है, कुरान को ख़त्म करने पे जो चौथे इमाम पढ़ते थे, जो आपको किताबों में मिल जाएगी दुआ, और सहीफ़े कामिला में भी मौजूद है, आप इस दुआ को देख सकते हैं। उसमें बाकायदा इमाम फरमाते हैं, ख़त्म कुरान में गौर कीजिएगा, उस दुआ में इमाम फरमाते हैं, वो फुरकानन फ़रक़ता बेही बैना हलाले का व हरामे का। पता नहीं आप पहुँच रहे हैं कि नहीं। इंशाअल्लाह अगर आप पहुँच गए तो कोई खामोश ना बैठेगा, मुतवज्जे रहिएगा। इमाम फरमाते हैं, कहते हैं इसको फुरकान यानी कुरान को फुरकान इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके ज़रिए से पता चलता है कि हलाल क्या है और हराम क्या है। भाई थोड़ा मुतवज्जे, खुदा के लिए थोड़ा मुतवज्जे रहिएगा। इमाम फरमाते हैं, इमाम की दुआ है ना, इमाम की दुआ यही उठाइए, और हर कुरान में तकरीबन वो दुआ लिखी रहती है। अगर नहीं है तो मेरे पास भी मौजूद है, मैं दिखा सकता हूं, मुतवज्जे रहिएगा। इमाम फरमाते हैं कि कुरान को फुरकान इसलिए कहा गया कि इसके जरिए से पता चलता है। फुरकान, इस फुरकान पे गौर कीजिएगा, फुरकान इसलिए कहा जाता है कुरान को क्योंकि इसके जरिए से पता चलता है कि हलाल क्या है, हराम क्या है। कुरान बताता है हलाल क्या है, हराम क्या है। यानी कुरान को फुरकान इसलिए कहा गया कि इस कुरान के जरिए पता चला हलाल क्या, हराम क्या। तो नाम दिया गया फुरकान क्योंकि हलाल और हराम के फर्क को जाहिर कर रहा है, लिहाजा नाम दिया गया फुरकान। अब आइए मौला अली की जात की तरफ। मौला अली के बहुत सारे लक़ब हैं, बहुत सारे खिताब हैं। उन्हीं खिताब में खिताब है मौला अली का फारूक आजम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाई पता नहीं आप पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे। मौला अली का एक खिताब है फारूक आजम। भाई ये मैंने खिताब नहीं दिया है, ये नबी का दिया हुआ खिताब है। मौला अली को फारूक आजम कहते हैं। भाई कुरान को फुरकान क्यों कहते हैं? का इसलिए कि इसके जरिए पता चलता है हलाल क्या है, हराम क्या है। मौला अली को फारूक आजम क्यों कहते हैं? का मौला अली के जरिए पता चलता है हलाली कौन है, गैर हलाली कौन है। अल्लाह अकबर।
कर रहे हैं। इसलिए मौला अली को कहा गया है फारूक आजम। मैं झिझक इसलिए नहीं रहा हूं कि मेरे पास हवाले मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं। गौर कर रहे हैं आप। देखिए, कहने को तो जबान से कोई कुछ भी कहे, लोगों ने कहने में तो अहले बैत को नहीं छोड़ा, तो हम तो गुनहगार हैं, खादिम हैं, उनके नौकरों के नौकर हैं। लेकिन अगर बात दलाइल की करेंगे तो किताबों में मौजूद हैं, मुतवज्जे रहिएगा। तो फारूक आजम क्यों कहते हैं मौला अली को? इसलिए कि फ़र्क पैदा होता है, मोमिन और मुनाफिक, हलाली और गैर हलाली, ये फ़र्क यहीं से पैदा होता है ना, कि कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा है, कौन तस्लीम कर रहा है कौन नहीं तस्लीम कर रहा है। देखिए, अगर दामने अली छूट गया तो कुछ करके भी कुछ ना मिलेगा, चाहे जो कुछ करिए। इसलिए कि इमाम मासूम फरमाते हैं कि सवाब जो मिलता है वो आमाल की बुनियाद पे नहीं मिलता है, ईमान की बुनियाद पर मिलता है। अल्लाहु अकबर। इंसान को सवाब आमाल की बुनियाद पर नहीं मिलता है, ईमान की बुनियाद पर मिलता है। मैं क्या करूं, हदीस है बाकायदा, तफसीर नूरुस सकलैन उठा के देख लीजिएगा। साफ तौर पे इमाम मासूम फरमाते हैं कि किसी को इस्लाम में अगर कोई आ गया, इस्लाम में, तो उस पर चंद चीजें लाजिम हो जाती। नमाज पढ़ना जरूरी, हज करना जरूरी, ज़कात जरूरी, मीरास है, निकाह है। इस्लाम में आने के बाद ये इस्लामी कवानीन उन पे लागू हो जाएंगे। मगर इमाम फरमाते हैं अभी कवानीन लागू होंगे, अभी कुछ करोगे सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? कि अभी इस्लाम में आए हो, ईमान नहीं लाए हो। गौर कर रहे हैं आप। जब तक ईमान नहीं होगा उस वक्त तक वो उसको सवाब नहीं मिलेगा, उस वक्त तक सवाब नहीं मिलेगा जब तक ईमान नहीं होगा। भाई ऐसा थोड़ी है कि कोई भी आए और आने के बाद कहे कि मैं मुसल्ला बिछाता हूं, कोई भी किसी मजहब का आके और कहे मैं मुसल्ला बिछाता हूं, नमाज पढ़ लेता हूं, नमाज पढ़ ली तो क्या सवाब मिल जाएगा? कहा नहीं, जब तक वो ईमान नहीं लाएगा उसे सवाब नहीं मिलेगा। आमाल का सवाब ईमान पर रखा गया है। अब जब पूछने वाला तफसीर है, तफसीर फुरात, पूछने वाला पूछता मौला ईमान क्या है, तो एक मरतबा इमाम फरमाते हैं मेरे दादा अली का नाम तो ईमान है। ईमान होगा तो सवाब मिलेगा। अब मैंने ये अर्ज किया था, मगर बात आई है सवाब की, तो फिर मैं तफसीर नूरुस सकलैन के हवाले से बात अर्ज करूं। नबी एक आयत की तिलावत फरमा रहे हैं और तिलावत करते करते एक फिक्रे पर पहुंचे, आवाज़ दी व सवाबम मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सवाब है। जब आयत के इस फिक्रे पर पहुंचे नबी, ये तिलावत किया कि वह सवाबम मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सवाब है, तो नबी यहीं पर रुक गए। तो लोगों ने हाथों को जोड़ा, या नबी अल्लाह, आप यहाँ पे ठहर गए तो बता भी दीजिए कि यह सवाब है क्या, कि जो अल्लाह के नज़दीक है, जो अल्लाह हर नेक अमल पर देता है, तो ये सवाब क्या है। तो एक मरतबा नबी ने अपना सर बुलंद किया, अली के चेहरे को देखा, आवाज़ या अली अंत सवाब, ईमान भी अली, सवाब भी अली। गौर कर रहे हैं, ईमान भी अली, गौर कीजिएगा, ईमान भी अली, सवाब भी अली। अब एक शख्स आता है नबी के पास, दामने अली से लिपटे रहिए तो ही जन्नत मिल सकती है, वरना नहीं। एक शख्स आता है नबी के पास, बैठा हुआ है, साहिल है, बैठा हुआ है। नबी ने एक आयत की तिलावत की, आवाज़ दी वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की मजबूत रस्सी को थाम लो, अल्लाह की मजबूत रस्सी को पकड़ लो, मजबूत रह। मैं तफसीर और आयत ही तो सुना रहा हूँ आपको, तफसीर और आयत ही तो सुना रहा हूँ। अब अगर कोई ये भी ना समझ पाए तो फिर अल्लाह ही उससे समझे। मैं कोई अपनी तरफ से थोड़ी अर्ज कर रहा हूँ। आवाज़ दी कि हब्लुल्लाह से मुतमस्सिक हो जाओ,
अल्लाह की मजबूत रस्सी को थाम लो। वो साहिल जो आया था, सुनिएगा, जो किताब में लिखा, कोई खिताबत नहीं, कोई नुक्ता नहीं, बिल्कुल वैसे ही सुना रहा हूं, लेकिन इंशाल्लाह आप लुत्फ उठाएंगे। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों। जैसे ही आवाज दी कि हब्लुल्लाह से मुतमस्सिक हो जाओ, अल्लाह की मजबूत रस्सी को थाम लो, उससे तमस्सुक अख्तियार करो। साहिल कहता है या नबी अल्लाह, वो अल्लाह की रस्सी कौन है? तो नबी उठे, इशारा नहीं किया, बताया नहीं, इशारों से नहीं कहा, नबी उठे और उसका हाथ थामा और आके अली के कंधे पे रखा, कहा ये है हब्लुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहा ये है, जुमला सुनिएगा किताब का, कहा ये है हब्लुल्लाह। जैसे ही कहा ये है हब्लुल्लाह, नबी पीछे आते, वो साहिल आगे आया और अली के दामन को थाम के कहता है, ए अल्लाह गवाह रहना, मैंने तेरी रस्सी के दामन को थाम लिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने तेरी रस्सी को थाम लिया, पकड़ लिया। मैंने तेरी रस्सी को पकड़ लिया है, थाम लिया। तो नबी फौरन मुस्कुराए और आवाज दी। जैसे ही उसने ये कहा, मेरे अल्लाह गवाह रहना, मैंने तेरी रस्सी को पकड़ लिया है, रस्सी को मैंने पकड़ लिया है, तेरी रस्सी को, हब्लुल्लाह को पकड़ लिया। तो नबी मुस्कुरा के कहते हैं, जो शख्स जन्नती को देखना चाहता है वो इसे देख ले। अल्लाहु अकबर। वही बसनत दे दी, गौर कर रहा है, वही बसनत दे दी कि जो दामने अली से लिपट जाए वही तो जन्नती है। जो दामने अली के करीब आ जाए, अहले बैत के करीब आ जाए, वही तो जन्नती है। मेरे अजीजों, देखिए ये फज़ाइल, ये मनाकिब इसीलिए सुनाए जाते हैं ताकि अहले बैत से करीब हुआ जाए। ये बहुत अजीम नेमत है फ़ज़ाइल आले मोहम्मद। इसको समझे, एक साजिश है पूरी ये कि आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल को बयान न करने दिया जाए ताकि लोगों के दिलों में वो इश्क ना पैदा हो। जितना लोग अहले बैत से दूर होंगे उतना ही अमाल से भी दूर होंगे। और कर रहे हैं मेरे अजीज, एक साजिश है, ये दुश्मनों की फितरत है। मैं आपको वाकया सुनाता हूं। जालिम बादशाह है, अल्लामा हाशिम बहरानी लिखते हैं किताब मदीनतुल माजिज, वो लिखते हैं कि जालिम बादशाह 3 सिपाहियों को बुलाता है अपने पास। सुनिएगा, 3 सिपाहियों को अकेले में बुला के कहता है, जाओ सामरा, और इमाम के घर की तरफ इशारा था इसका कि जाओ सामरा और वहां जाके फुला घर के दरवाजे पर पहुंचना, देखना एक गुलाम खड़ा होगा, उसकी परवाह न करना, अगर वो अंदर न जाने दे तो कत्ल कर देना, फिक्र न करना, अंदर घुस जाना और वो उस घर में जो मिले कत्ल करके सर ले आना। सुनिएगा, जो मिले कत्ल करके सर ले आना। लीजिए, ये तीनों सिपाही हाकिम के कहने पर चले, मुतवज्जे रहिएगा, हाकिम के कहने पर चले। आए सामरा, इमाम के घर में दाखिल हुए। अब सुनिएगा, इमाम के घर में दाखिल हुए। अब जब वो घर में दाखिल हुए तो सिपाही खुद कहते हैं, ये सिपाहियों की रवायत है, वो कहते हैं कि जब घर में हम दाखिल हुए तो उसने कहा था कि जो मिले उसका सर ले आना मेरे पास, कत्ल कर देना, कोई ऑर्डर का इंतजार न करना, हुक्म का इंतजार न करना कि कोई दूसरा हुक्म मिले तो अंजाम दिया जाए, नहीं, जो मिले सर कलम करना। यानी इशारा था इमाम की तरफ कि इमाम वहां मौजूद होंगे, सर कलम करना और ले आना। अब जो वहां सिपाही कहते हैं जैसे ही मैं घर के अंदर गया तो मैंने अजब मोजेजा देखा। कहा क्या देखा? कहा अंदर जाते ही मैंने देखा घर घर नहीं है। कहा फिर? कहा मुझे एक समंदर नजर आया जिसमें मौजे मारता हुआ पानी है और उस समंदर पे इमाम बैठे हुए हैं, इबादत में मसरूफ है। गौर कीजिएगा, इबादत में मसरूफ है, इमाम बैठे हुए हैं। अब वो सिपाही कहते हैं मैं इमाम तक जा नहीं सकता था क्योंकि इमाम समंदर में है, कोई कश्ती थी नहीं, कैसे जाता? तो वो वापस आए और कहते हैं मैं दरबार में आ गया। अब दरबार में आने के बाद उस बादशाह कहता क्या हुआ, सर नहीं लाए? कहा सर की बात छोड़ो, दास्तान सुनो।
कहा हुआ क्या है? कहा जब मैं अंदर गया तो मैंने क्या देखा कि वहां समंदर है और 20 समंदर में इमाम बैठे हुए हैं, तो मैं सर लाता कैसे? तो अब जालिम सर को भूल गया। वो फौरन कहता ये बताओ ये मौजज़ा तुमने किसी से बताया तो नहीं? भाई पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कहा मैंने अभी तक तो नहीं बताया। कहा अगर मेरी जिंदगी में बताओगे तो हम कत्ल कर देंगे। क्यों? कहा तुम्हें नहीं पता है अगर ये मौजज़ा लोगों तक पहुंच गया तो लोग हमसे मुनहरिफ होकर इमाम का कलमा पढ़ लेंगे। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि अहले बैत के फजाइल से, अहले बैत के मौजज़ात से वही रोकता है जिसे अपनी दुकान बंद होने का खतरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये फजाइल का कमाल है। फजाइले आले मोहम्मद, फजाइले आले मोहम्मद से कोई अहले बैत का चाहने वाला मुनहरिफ नहीं होता है, वो नहीं रोकता। फजाइले आले मोहम्मद तो हमारी पहचान है, कि हमारी जान है। फजाइले आले मोहम्मद ही तो हैं जो हमारे अंदर इश्क पैदा किए। बाकायदा अबू ज़र आके फरमाइश किया करते थे, या नबी अल्लाह कुछ हसनैन के फजाइल सुनाइए। 10 दर्जे का ईमान रखने वाला सलमान अब ईमान की क्या जरूरत है? आखिरी डिग्री पाए हुए हैं, फिर भी आन के कहता है या नबी अल्लाह कुछ हसनैन के फजाइल सुनाइए ताकि ईमान और बढ़ जाए। आप सोचिए तो, तारीख पढ़ के तो देखिए, किताबें पढ़ के तो देखें कि फजाइल की क्या फजीलत है, क्या मर्तबा है, क्या शान है। फजाइल आले मोहम्मद, इस पे खुश होना चाहिए हम अली वालों को, ताकि पता चले कि हम सब मुहिब्बाने अहले बैत हैं, हम सब शियाने अहले बैत हैं। और कर रहे मेरे अजीज़ों, अब बात हसनैन के भी, मैंने जुमला कहा ना हसनैन के फजाइल बयान, मैंने वाक़या कभी पढ़ा था लेकिन नतीजा बस दूंगा, वाक़ये को याद दिलाऊंगा। एक औरत और उसका शौहर अपने 2 बच्चों को लेके नबी के पास आया। दोनों 2 बच्चे हैं, नबी के पास है। आवाज़ दी या नबी अल्लाह। शौहर कहता या नबी अल्लाह ये 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे हैं, इनमें से एक तो मेरा है लेकिन एक के लिए मुझे शक है कि मेरी ज़ौजा ने खयानत की है। फैसला चाहता हूँ, फैसला कर दीजिए। आवाज़ दी ठहर जाओ, फैसला हो जाएगा। नबी बैठे हुए, बच्चे भी दोनों बैठ गए, ये मियाँ बीवी भी बैठ गए। नबी आवाज़ देते बिलाल जाओ मेरे दोनों बच्चों को बुला लाओ, जाओ मेरे दोनों बच्चों को बुला लाओ। बिलाल आए आका हसन और हुसैन के पास। शहजादों, नबी ने याद फरमाया, दोनों शहजादे चले आए बारगाह नबूवत में। जैसे ही बारगाह नबूवत में कदम रखा, वो दोनों बच्चे जिनके लिए फैसला होना है, उन दोनों बच्चों ने जैसे ही इमामत को आते हुए देखा, ताज़ीम के लिए खड़े हो गए, एहतरामन खड़े हो गए। दोनों बच्चे एहतरामन खड़े हो गए, ताज़ीम के लिए खड़े हो गए, एहतराम में खड़े हो गए। अब नबी के करीब दोनों शहजादे पहुंचे। नबी ने एक को दाहिने जानू के मिंबर पर बिठाया, एक को बाएं जानू के मिंबर पर बिठाया। खतीब मिंबर सलूनी के बेटे जानुए नबवी के मिंबर पर तशरीफ फरमा है। दोनों शहजादे एक एक जानू पर तशरीफ फरमा है। नबी कभी हसन की पेशानी चूमते हैं, कभी हुसैन की पेशानी चूमते हैं। नबूवत कभी इमाम हसन की ज़ियारत कर रही है, कभी इमाम हुसैन की ज़ियारत कर रही है। नबूवत मुस्कुरा रही है इमामत को देख के, गौर कर रहे हैं आप, नबूवत मुस्कुरा रही है। दोनों बच्चे, दोनों शहजादे हैं, नबूवत की तरफ देख रहे हैं, नबूवत इमामत की तरफ देख रही है। और एक मर्तबा नबी ने फिर सर उठाया
और उन दोनों से मुखातिब होके कहा जाओ दोनों बच्चे हलाली हैं। जो पहुंच गया उसे सलाम है। जाओ दोनों बच्चे हलाली है। कहा या नबी अल्लाह अभी फैसला कुछ हुआ नहीं, शहजादों ने लब खोले नहीं, अभी गोया हुए नहीं, फैसला कैसे हो गया? आवाज दी तुमने अभी देखा नहीं कि जब मेरे दोनों बच्चे आ रहे थे तो तेरे दोनों बच्चे ताजीम के लिए खड़े हो गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब मेरे दोनों बच्चे आ रहे थे तो तेरे दोनों बच्चे ताजीम के लिए खड़े हो गए। यही सबूत है कि दोनों बच्चे सही नस्ल हैं, क्योंकि ये मेरे दोनों बच्चे मासूम हैं और मासूम का एहतराम कोई और कर ही नहीं सकता। वही करेगा जो सही नस्ल हो। मासूम का एहतराम सही नस्ल करेगा। भाई ये तो वाकया हो गया खत्म कि मासूम का एहतराम सही नस्ल करेगा, गैर हलाली मासूम का एहतराम नहीं कर सकता। अब 1000 दफा सुनी हुई रवायत सुना दो कि जब जनाबे ज़हरा दरबार में गई तो किसी ने ताजीम नहीं किया। भाई पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। कोई एहतराम के लिए नहीं खड़े हुए। इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका मतलब कोई भी सही नस्ल न था, इसलिए कि मासूम का और मासूमा का एहतराम सही नस्ल करता है। वह कोई सही नस्ल होता तो जरूर एहतराम करता शहजादी का, बीबी ज़हरा का एहतराम। देखिए मेरे अजीजों, याद रखिएगा कि हमारे यहाँ जो इस्लाम दीन मजहब, इसमें वालिदैन की बड़ी इज्जत है, वालिदैन का बड़ा एहतराम है, बहुत शान है। लाजिम करार दिया गया इताअत को वालिदैन की। बहुत ख़ास बात अर्ज़ कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह लुत्फ़ उठाएंगे और बात को समेट भी लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद आपको मुसलसल अज़ा में शरीक होना है। मुतवज्जे रहिएगा। और आज चूँकि मुझे मसाइब पढ़ना भी ज़्यादा है, क्योंकि इस सिलसिले की आखिरी मजलिस है, कल तो एक मुख्तसर सी तकरीर होना है, खुशी की शब होगी, तो मुतवज्जे रहिएगा मेरे अजीज़ों। वालिदैन की बड़ी इज़्ज़त है, बड़ा एहतराम है, बहुत शान बयान की गई। एहतराम यहाँ तक के किताबों में है कि वालिदैन अगर मुस्तहबात से मना कर दें तो औलाद पर लाजिम हो जाता है कि रुक जाए। यानी वालिदैन की इताअत को मुस्तहबात के ऊपर रखा गया। गौर कर रहे हैं आप? वालिदैन की इताअत को मुस्तहबात के ऊपर रखा गया। खुशबू लगाना मुस्तहब है, लेकिन उलमा लिखते हैं कि अगर बाप या माँ कह दे कि खुशबू ना लगाओ तो अब ना लगाना ज़रूरी है। अगर लगा लिया तो गुनहगार, क्योंकि माँ बाप कह रहे हैं ना लगाओ, तो उनके हुक्म की तामील ज़रूरी है। गौर कर रहे हैं मेरे अजीज़ों? उनके हुक्म की तामील ज़रूरी है। माँ बाप अगर मुस्तहबात से कुछ ऐसे हैं जो मना कर दें तो लाजिम है रुक जाया जाए। इतना मर्तबा है माँ बाप का, इतनी शान है माँ बाप की। आप शरीयत देखें, उलमा की किताबें देखें, तो उसमें सब मिलेगा कि कितनी शान है। ये मैं यूं ही नहीं सुना रहा हूँ, अब सुने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, इमाम गुजर रहे हैं कि एक अब्दुल्ला नामी शख्स बैठा हुआ है अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों। तो जैसे ही उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा तो वो अपने दोस्तों से कहता है, अगर कोई सरदार जन्नत को देखना चाहता है, अगर कोई उसे देखना चाहता है जिसे ज़मीन वालों से ज़्यादा आसमान वाले चाहते हैं, अगर कोई उसे देखना चाहता है कि जिसके बाप से बेहतर कोई बाप नहीं, जिसकी माँ से बढ़कर कोई माँ नहीं, तो वो उस शख्स की तरफ देख ले। इमाम हुसैन की तरफ इशारा किया, उस शख्स की तरफ देख ले, इमाम हुसैन की तरफ, उस शख्स की तरफ देख ले। इमाम हुसैन ने ये गुफ्तगू सुनी, आगे बढ़ गए। चंद दिनों के बाद फिर मुलाकात हुई, उसी शख्स से फिर मुलाकात हुई। तो जब वो इमाम के करीब आया, बैठा हुआ है, तो इमाम ने कहा, तू मेरा मर्तबा जानता है?
क्योंकि उस दिन मैंने सुना था तू क्या कह रहा है, मेरी शान जानता है, मेरी फजीलत जानता है। मुतवज्जे रहिएगा, मेरी शान जानता है, मेरी फजीलत जानता है। कहा मैं जानता हूँ आपकी शान क्या है, आपका मर्तबा क्या है, आपका वकार क्या है। कहा तो जब मेरा मर्तबा तू जानता है तो ये बता, मेरे और मेरे बाबा के मुकाबले में तू फिर जंगे सिफीन में क्यों आया था? नहीं फरमाया आप, जब मेरा मर्तबा तू जानता है तो फिर मेरे बाबा और मेरे मुकाबले में जंगे सिफीन में तू क्यों आया था, मेरे मुकाबले में और मेरे बाबा के मुकाबले में? तो उसका जवाब क्या है जानते हैं? उसने जवाब दिया कि आका मैं आपका मर्तबा जानता हूं। कहा तो फिर क्यों आया मुकाबले में? आवाज दी, चूंकि आपके नाना की हदीस है कि बाप की इताअत लाजिम है, तो मेरे बाप ने कहा था अली के मुकाबले में जाओ। भाई पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। बाप की इताअत लाजिम है, तो मेरे बाप ने कहा था अली के मुकाबले में जाओ। तो मैं आपके नाना की हदीस पर अमल करते हुए मैं अली के मुकाबले में आ गया। तो एक मर्तबा मौला फौरन गैस के आलम में आए और आवाज दी कि मेरे नाना की ये हदीस याद रही और ये हदीस भूल गए कि बंदों को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज ना करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बंदों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर रहे हो। तुम्हें पता है हमारे मुकाबले में आए हो तो अल्लाह राजी नहीं होगा, इसलिए अल्लाह राजी उससे होता है जिससे अली राजी हो, जिससे जहरा राजी हो। और याद रखिएगा, क्योंकि आज ये फैशन चल गया कि अगर जरा सा भी दुश्मन अहले बैत को कुछ कह दीजिए तो अक्सर ये कहने पर लोग तैयार रहते हैं और आ जाते हैं कि पता नहीं कौन कब तौबा कर ले, किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। जो होता है ऐसा होता है ना, पता नहीं कब कौन तौबा कर ले, किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। तो फिर शैतान को क्यों कहते हैं? मूसा के दुश्मन को क्यों कहते हैं? याद रखिएगा मेरे अजीजों, तौबा का दरवाजा बेशक आखिरी दम तक खुला है, मगर सबके लिए नहीं। मैं फिर आपको सुनाता हूं, इसलिए कि मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं बातें करूंगा तो किताबों के साथ, हवालों के साथ, दलीलों के साथ बात करूंगा। मेरी अपनी बात हो, आप ना माने बेशक, इसलिए कि मैं कोई हुज्जत नहीं हूं, मेरी बात मानना लाजिम नहीं है। लेकिन अगर बात ही हुज्जत की हो तो गौर कीजिएगा कि तौबा हर एक के लिए नहीं है। का किसके लिए? तो मौला अली आए मैदान सिफीन में, जंगे सिफीन, शाम के लश्कर से एक निकल के सामने आया, मौला के सामने, नूर के सामने अंधेरों की औलाद आया। अब मौला हस्बे दस्तूर पहले वार नहीं करते थे, हमला नहीं करते थे, मौका देते थे। कहते थे कलमा पढ़ लो, ये हर जंग में मौला अली कहते थे। लेकिन इसमें आज जो मौला अली बात कर रहे हैं तो एक जुमला बदला हुआ है। आवाज दी सामने आने वाले से, कहते हैं कलमा पढ़ ले, कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा वापस चला जा, कहा नहीं जाऊंगा। कहा अच्छा मेरे मुकाबले में आया है, अगर कुछ चाहता है कि तेरी जान बच जाए तो तौबा कर ले। उसने कहा ये भी नहीं करूंगा। मुतवज्जे है ना आप? ये भी नहीं करूंगा, न वापस जाऊंगा, न कलमा पढ़ूंगा, न तौबा करूंगा। कहा तो जंग करेगा? कहा आया तो इसीलिए हूं। कहा तो हमला कर। उसने तलवार निकाली, हमला किया। मौला अली ने उसके हमले को रद्द कर दिया, उसके हमले को रद्द कर दिया मौला अली ने। मुतवज्जे रहिएगा, मौला अली ने उसके हमले को रद्द कर दिया। अब जैसे हमला रद्द किया, आवाज दी ठहर जा। ये कहते हुए अली ने उस पर तलवार नहीं चलाई, बल्कि अली ने नेज़ा उठाया और उसके सीने में चिबोया और उसे नेज़े पर उठा लिया। जैसे ही उसे नेज़े पर उठाया, उसे नजर आई मौत। उसने कहा या अली मैं करता हूं तौबा,
पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं। या अली मैं करता हूं तौबा, आवाज दिए मैं इशारा करूंगा, मुझे नहीं पता कौन पहुंचेगा कौन नहीं, जो पहुंच जाएगा इंशाल्लाह मसरूर होगा, मुतवज्जे रहिएगा। जैसे ही नेज़े पर उठाया उसने कहा या अली मैं करता हूं तौबा। मौला अली ने कहा तेरे लिए तौबा है ही नहीं, मेरे मुकाबले में आ चुका है, अब तेरे लिए तौबा है ही नहीं। मैं कहूंगा या अली अभी चंद लम्हे पहले आप ही कह रहे थे कि तौबा कर ले, अब जब वो राजी हो गया है तो फिर तौबा क्यों नहीं करने देते। आवाज दी मैं अली हूं अली, मैं दुनिया वालों को यही तो दर्श देने आया हूं कि इंसान के लिए तौबा का दरवाजा उसी वक्त तक के लिए खुला है जब तक इंसान मासूम के मुकाबले में ना आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कर रहे हैं आप, जब तक इंसान मासूम के मुकाबले में ना आए तब तक तौबा का दरवाजा, अगर मासूम के मुकाबले में आ गया तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। इसकी एक नहीं न जाने कितनी दलीलें आपके सामने ही है, आप अगर गौर करें तो जाहिर हो जाएंगी। फिरौन तौबा करे तो अब मानी जाएगी नहीं, क्योंकि मूसा के मुकाबले में आ चुका है। नमरूद तौबा करे मानी जाएगी नहीं, इब्राहिम के मुकाबले में आ चुका है। तो जब मासूम के मुकाबले में आ जाए, और इसकी एक नहीं न जाने कितनी दलीलें हैं। जो शोहदा के सर लेके जा रहा था उनमें से एक शख्स काबे के करीब आता है और काबे के पर्दे से लिपट के कहता है, शेख अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमान ने लिखा है, जिनकी किताब हर मस्जिद में मौजूद है, मफातिहुल जनान, आप देख सकते हैं। इनकी किताब में देखिएगा जो इन्होंने मक्तल लिखा है उसमें बाकायदा इन्होंने लिखा है, शेख अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमान है, वो लिखते हैं कि शख्स आया काबे के पर्दे के करीब और पर्दे से लिपट के कहता है, परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं। फिर खुद ही कहता है, मुझे पता है कि मैं नहीं माफ़ किया जाऊंगा। तो उससे लोगों ने कहा तू रहमत से मायूस क्यों है? का जुर्म इतना बड़ा है। का क्या जुर्म है? कहा कि मैं उन 10 लोगों में से हूं जो सरहाए शोहदा लेकर चले। और कर रहे हैं आप, इसने कत्ल नहीं किया था, सिर्फ सर लेके चला था। और कर रहे हैं आप, सिर्फ सर लेके। कहा कि तू इतनी यकीन से कैसे कह रहा है कि अल्लाह माफ नहीं करेगा? कहा इसलिए मैं यकीन से कह रहा हूं कि जब मैं सर लेके जा रहा था तो मैंने वो सर, वो नेजा जिसपे सर बुलंद था, वो नेजा मैंने एक दीवार की टेक से लगा के खड़ा किया तो मैंने देखा अज गैबी, गैब से एक हाथ नमूदार हुआ और उस दीवार पे लिखा हुआ था कि अल्लाह सबको माफ कर सकता है लेकिन मासूम के दुश्मन को माफ नहीं कर सकता। कातिल हुसैन को, मासूम के दुश्मन को तो हम नहीं माफ किए जाएंगे। तो दुश्मनों को भी पता है कि जो भी आले मोहम्मद के मुकाबले में आता है उसे अल्लाह भी नहीं माफ़ करता, अल्लाह भी नहीं माफ़। बेशक अल्लाह रहमान और रहीम है लेकिन उसने कुछ कानून बनाया है, और रहमान और रहीम है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी करके चला जाए वो माफ़ कर देगा, उसने कानून बनाया। बस मेरे अजीज़ों, बात को मैंने ख़त्म किया। जैसे अल्लाह रहमान और रहीम है, खुश हो जाएं। आखिरी जुमला फ़ज़ाइल के गोशे का, फ़ज़ाइल का गोशा आखिरी और उसके बाद रब्ते मसाइब गुफ्तगू तमाम। जैसे अल्लाह रहमान और रहीम है, जब्बार व क़हार है, तव्वाब है, हादी है, बादी है, अव्वल है, आखिर है, ज़ाहिर है, बातिन है, नबील है, मुनील है, दलील है, वैसे ही अल्लाह का एक नाम है करीम, है ना? अल्लाह का एक नाम है करीम। भाई रहमान और रहीम है क्योंकि वो रहम करता है, सादिक है
क्योंकि वो सच्चा है। गौर कर रहे हैं आप, सादिक है क्योंकि वो सच्चा है। वैसे ही रहमा करीम क्यों है? करीम कैसे, पता कैसे चले भाई? हर सिफत का मुजाहरा होता है ना, करीम कैसे? तो शेख मुफीद अलैहि रहमा लिखते हैं अपनी अमाली में, उन्होंने लिखा है कि अल्लाह को करीम इसलिए कहा जाता है कि उसने लोगों के दिलों में आले मोहम्मद की विलायत को कायम किया है। हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत और विलायत का होना उसके करीम होने का ऐलान है। और कर रहे शेख मुफीद अलैहि रहमा, मैंने कोई छोटा मोटा हवाला नहीं दिया है। और कर रहे हैं तो ये आले मोहम्मद के मनाक़िब, ये फ़ज़ाइल न जाने कैसे किन मशक्क़तों से हम तक पहुँचाए गए। ख़त्म हो गई बात। कैसे कैसे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं तो हम तक ये फ़ज़ाइल पहुँचे। यहाँ तक के अलामात ज़ुहूर में देखिए, एक बड़ी कड़वी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अलामात ज़ुहूर में है कि आखिरी वक्त में दीन सिर्फ गरीबों के पास रह जाएगा। गौर कर रहे हैं मेरे अज़ीज़, दीन सिर्फ गरीबों के पास रह जाएगा। अब मुझे नहीं पता है कि इसके दायरे में कौन कौन आता है, कौन कौन आता है। देखिए बहुत बड़ा जुमला है। इसका मतलब यह है, इमाम फरमाना चाह रहे हैं, ये जो उलमा ने लिखा है, ये बताना चाह रहे हैं कि दौलत पे नाज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपना दीन बचाना चाहिए पहले। इंसान को अगर फ़ख्र करना है तो अपने दीन पर फ़ख्र करना चाहिए कि हम कितने बड़े दीनदार हैं, हमारे अंदर दीन कितना है, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। और जो अहले बैत को छोड़ दे वो कुछ भी कहला सकता है, दीनदार नहीं हो सकता है। तो अहले बैत के दामन से ऐसे लिपट जाइए कि ताकि हमारे पास दीन बाकी रहे। बाकायदा जुमला लिखा हुआ है कि जो इमाम अभी तक नहीं आ रहे हैं, गैब में हैं, इमाम अभी तक नहीं आ रहे, तो उसमें जुमला लिखा हुआ है क्यों नहीं आ रहे इमाम? तो कहा चूँकि अल अजल कहने वाले ही नहीं चाहते हैं कि इमाम आए। है ना सख्त बात? क्या मतलब है? का मतलब यह है कि ज़बान से तो कह रहे हैं मौला आ जाइए, लेकिन दिल से अभी तैयार नहीं। ज़रा सोचिएगा कि हम दिल से बुलाएं और इमाम ना आए। इन बातों पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा। हमें अपने अंदर आले मोहम्मद की मोहब्बत को ज़रूर बसाना है, और यही है सब कुछ। अगर मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं। बस मेरे अजीज़, लोगों ने कलमा तो पढ़ा था, कलमा पढ़ा था, ज़ाहिरी ज़बान से जारी किया, लेकिन आले मोहम्मद को और नबी को माना नहीं था। अगर नबी को मान लिया होता तो इतने मजालिम ना किए होते, इतने जुल्म ना हो। ज़बान से कहना और है, मानना और है। माना नहीं था, सिर्फ ज़बान से इकरार किया था। अभी मैं रात ही में एक किताब पढ़ रहा था और उसमें एक फ़िक्रा मौजूद है, मैंने सुनाया भी। एक फ़िक्रा मौजूद है कि जब दर ज़हरा पे आग और लकड़ियाँ जमा की गईं, किताब का फ़िक्रा सुना रहा हूँ, मेरी कोई अपनी बात नहीं है, किताब का फ़िक्रा। लकड़ियाँ जमा की गई तो उसमें जुमला मौजूद है
कि उन शोलों और धुएं के बीच बीबी ज़हरा आती हैं दरवाज़े के करीब, कुरान के एक जुमला कहती है, उसमें तो बाकायदा लिखा हुआ है कि किससे खिताब किया, कौन था, वो आप समझते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आप समझते हैं कि बीबी ज़हरा का खिताब किससे था। आवाज़ दी कि तू क्या चाहता है, क्योंकि मैंने कल अर्ज़ किया था ना कि घर के चारों तरफ आग और लकड़ियाँ जमा की गई थी। घर के चार, अल्लामा साइन चिश्ती ने लिखा है, घर के चारों तरफ आग और लकड़ियाँ जमा की, सिर्फ दरवाजे पे नहीं, घर के चारों तरफ। अब जुमला सुनिएगा। बीबी ने कहा क्या चाहता है, तुझे क्या पता नहीं है कि यहाँ नबी के नवासे हैं, घर के अंदर नबी का दामाद और नबी का वसी है, अली मौजूद है। बीबी ने एक जुमला कहा, क्या घर समेत सबको जलाना चाहता है? जो किताब में मौजूद है वही सुना रहा हूँ, घर समेत सबको जलाना चाहता है। तो जवाब मिला कि हाँ, अगर बैअत नहीं करेंगे तो घर समेत सबको जला देंगे। इस जुमले को आप कभी बिस्तरों पर लेट के सोचिएगा कि बीबी ज़हरा पर ये जवाब सुन के क्या गुजरी होगी, बीबी सैयदा पर क्या गुजरी होगी। अल्लाह अकबर। अजीज़ों, एक लौती बेटी थी रसूल। उम्मत ने बारहा देखा था कि जब रसूल के पास बीबी आती है तो रसूल ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। आज दिल खोल के रो लेना मेरे अजीज़ों। हाँ, ताज़ीम के लिए कौनैन का सबसे बड़ा नबी, नबियों का नबी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाता है, एहतराम में खड़ा हो जाता है। कि उम्मत ने नहीं देखा था, देखा था, मगर इधर रसूल की आंख बंद हुई। तारीख़ में 2 दिन या 3 दिन या बहुत ज़्यादा 4 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा वक्त नहीं गुज़रा था कि उम्मत बदल गई। ज़हरा को सताना शुरू कर दिया। बीबी ज़हरा अपने बाबा को याद कर कर के रोती थी, तो उम्मत ने आके कहा, या अली फ़ातिमा से कह दो या दिन में रोया करें या रात में रोया करें। अल्लाह अकबर। सुनना आज़ादारो, लीजिए, बीबी ज़हरा एक दरख्त के साए में जाके गिरिया करती थी। लोगों से ये भी बर्दाश्त ना हुआ, वो शजर भी काट डाला, वो दरख्त भी काट डाला। तो तारीख़ कहती है कि अली ने एक हुजरा बनाया कि जिसमें शहज़ादी गिरिया किया करती थी, बीबी रोया करती थी। ज़रा सोचिए कि रोने तक नहीं दिया जा रहा है। हमारे यहाँ भी हमारे बुज़ुर्ग जब गुज़र जाते हैं तो कोई आके ये तो नहीं कहता है, भले ही किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ रखता हो पड़ोसी, वो कभी भी आके नहीं कहता है कि भाई तुम्हारे रोने से हमें तकलीफ़ हो रही है। ये कैसे कलमा पढ़ने वाले थे कि जो बतूल से कह रहे हैं या दिन में रोया करो या रात में रोया करो। अज़ादारों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, कलेजा फट जाता है। लीजिए लीजिए, तारीख़ कहती है कि बीबी को पहले तो रोने ना दिया गया, अब वो वक्त आ गया है कि आग और लकड़ियाँ जमा हैं, आग और लकड़ियाँ जमा हैं। बस मैं अपने जहन से जोड़ रहा हूँ, मसाइब के चंद फ़िक्रे पढ़ना है अजीज़ों, और आप रोते हुए उठेंगे अगर तसव्वुर कर लिया। बस महसूस कीजिएगा, मसाइब पढ़ने की चीज़ ही नहीं है, एहसास करने की चीज़ है। कोई इंसान बता नहीं सकता है कि दर्द कितना है, ये सामने वाला महसूस कर सकता है कि दर्द कितना है। अजीज़ों, तारीख़ कहती है आग और लकड़ियाँ जमा हुई है, दरवाजे में आग लगी है। पहले के दरवाजे ऐसे नहीं हुआ करते थे जैसे ये आज आपको नज़र आते हैं। पहले के दरवाजे, हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए, इनसे पूछिएगा, वो मोटी मोटी लकड़ियाँ होती थी, वो बड़ी बड़ी कीलें हुआ करती थी। अब ज़रा सोचिए कि वो दरवाज़ा आग लगी है, जब आग में लोहे को डाला जाता है तो क्या आलम होता है। का मुसलसल अगर लोहा आग में पड़ा रहे तो लोहा सुर्ख हो जाता है, फिर इंसान
इंसान को फर्क करना दुश्वार होता है कि आग का शोला कौन सा है और लोहा कौन सा है, बराबर से सुर्खी हो जाती है। अब जरा सोचिए कि शिद्दत से दरवाजा चल रहा है, और कीले लगी हुई है लोहे की। अज़ादार हो, मैं वो जुमला नहीं कहूंगा जो किताब में लिखा हुआ है, मैं किताब में लिखा हुआ वो जुमला नहीं कहूंगा, मगर मैं आगे बढ़ रहा हूं इशारा करके। अगर आप समझ गए तो रोते हुए उठेंगे। तारीख कहती है दरवाजा चल रहा है, अकेली बतूल एक हाथ से दरवाजा थामे है, इधर से लोग धकेल रहे हैं, दरवाजे को धकेलते हैं। बतूल फरियाद करती है, नबी के नवासे है, अल्लाह की किताब है, नबी का आशा है, एक ना सुनी गई, दरवाजे को धकेला। मैंने कहा ना मैं इशारा करूंगा, दरवाजे को धकेला। पहलुए ज़हरा का दरवाजा जालिम कुरान के ऊपर से निकल गए। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शहजादी के ऊपर दरवाजा, वो जलती हुई लकड़ियां, वो जलती हुई कीले। बीबी की 2 पसलियां शिकस्ता हो गई, बीबी की 2 पसलियां टूट चुकी हैं। अजीजों, 2 पसलियां टूट चुकी हैं। कोई कमी ना करना, कोई कमी ना करना। ये इंसानियत का शहर है, ये इंसानियत का शहर है। यहाँ आपसे कोई कहने नहीं आएगा दिन में रो या रात में रो। दिल खोल के रोइएगा, दिल खोल के रोइएगा। अल्लाहु अकबर। बीबी की पसलियाँ टूट चुकी हैं। मैंने ये बात अर्ज की थी गालिबन कल या परसों, बस रब्त आ गया है तो एक जुमला मैं रब्त के लिए पढ़ के आगे बढ़ रहा हूँ। कुरान के ऊपर से जालिम निकल गए, ज़हरा तड़पती रह गई। फिजा दौड़ो, बतूल को संभालो, बतूल को संभालो। अली के गले में रस्सी डाली गई, अली के गले में रस्सी डाली गई। अली के गले में रस्सी डाली गई। एक हिंदू गैर मजहब का वो एक तकरीर कर रहा था। एक तकरीर, उसने एक जुमला कहा, उसमें एक जुमला, पंडित है, उसने एक जुमला कहा। उसने कहा मैंने हुसैन से बड़ा कोई शुजा नहीं देखा और अली से बड़ा कोई साबिर नहीं देखा। तो उसने जब ये जुमला कई बार कहा तो नीचे कुछ शिया हजरात भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि शायद इसकी ज़बान से ये उल्टा निकल रहा है, शायद ये कहना कुछ और चाह रहा है, लेकिन इसकी ज़बान से ये निकल रहा है कि हुसैन से बड़ा कोई शुजा नहीं देखा और अली से बड़ा साबिर। तो नीचे से लुकमा दिया गया, कहा नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि यूँ कहो कि हुसैन से बड़ा कोई साबिर नहीं देखा और अली से बड़ा कोई शुजा। उसने कहा नहीं, ये मेरी सबकत लिसानी नहीं है, ये मैं जानबूझ के कह रहा हूँ कि हुसैन से बड़ा कोई शुजा नहीं और अली से बड़ा कोई साबिर नहीं है। आवाज़ दी क्यों कह रहा है? कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी के घर से एक जनाजा निकल जाता है तो वो इंसान जब जनाजे को दफन करके आता है तो वो इंसान उठने के भी काबिल नहीं रहता है, हर तरफ से टूट चुका होता है इंसान। ऐसा होता है। ज़रा सोचिए हुसैन से बड़ा शुजा कौन होगा कि जिसने अपने हाथों से इतने जनाजे उठाए हों और उसके बाद भी असरे आशूर ऐसा हमला किया कि अलामान अल हफीज की सदाएं। ऐसा शुजा कहाँ मिलेगा? का तूने जो ये कहा है कि अली जैसा साबिर, का हाँ ये मैंने इसलिए कहा कि मैंने तारीख पढ़ी है अली की कि अली के सामने कोई बड़े से बड़ा पहलवान भी टिकता नहीं था। बड़े से बड़े पहलवान आते थे और मारे जाते थे
अली के सामने कोई टिक नहीं पाता था, और जो अली से बच के निकल जाता था भागने में, क्योंकि अली भागने वाले का पीछा नहीं करते थे, अगर भागने में कोई कामयाब हो जाता तो वो फख्र करता था कि मैं अली के सामने से बच के आ गया, क्योंकि अली भागने वाले का पीछा ही नहीं करते थे। तो अली से ज्यादा कोई साबिर नहीं है। कहा क्यों कह रहा है? कहा इतना बड़ा साबिर जो इतना बड़ा शुजा हो कि जिसके सामने बड़े बड़े पहलवान टिकते ना हो, उसके गले में बुज़दिल के रस्सियां बांधे और वो अली तलवार ना उठाए, उसके सामने ज़ौजा के पहलू पर दरवाजा गिराया जाए, उसके सामने फातिमा की पसलियां तोड़ दी जाए, तोड़ डाली जाए, इससे बड़ा साबिर कहां मिलेगा? अल्लाह अकबर। वो तो वसीयत रसूल थी। लीजिए, अली को लेके चले, अली को लेके चले। जैसे ही जहरा के करीब से गुजरे, बस एक मरतबा जहरा ने, ये बात मैंने अर्ज की थी, जैसे ही जहरा ने देखा, आवाज़ दी अबुल हसन को छोड़ दो, लेकिन जालिमों ने ना सुना। अली को लेके आगे बढ़ रहे हैं। एक मरतबा जहरा ने अपनी पसलियों के दर्द को भुला दिया, अली के दामन से लिपट गई, आवाज़ दी मैं अबुल हसन को जाने न दूंगी, मैं अली को जाने न दूंगी। यही का वो मंजर है कि जब दो जालिम आगे बढ़े, यही का वो मंजर है। अली जहरा ने अली के दामन को पकड़ा है ना, अब तारीख कहती है यही का मंजर, दो जालिम आगे बढ़े, एक ने तलवार का कुंडा उठाया, एक ने ताजियाना उठाया, जहरा के दस्ते मुबारक पर ऐसी शिद्दत से मारा कि जहरा ता उम्र तस्बीह न बोले जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अजरुकुम मिला जहरा। सुनना, दो तीन जुमले और मजलिस खत्म हो रही, दो तीन जुमले और मजलिस खत्म हो रही। रो लीजिए अजीज, रो लीजिए। तारीख कहती अली को लेके बाहर आए, अली को लेके बाहर आए। जहरा ने दर्द को भुलाया, कहा छोड़ दो वरना सर के बाल बिखेर दूँ। एक कयामत का मंजर है, कयामत का मंजर छोड़ दिया गया, मौला अली को छोड़ा। बीबी आ गई, दिन गुजरते रहे, वक्त जाता रहे। सुनना अजीज़ों, तेरा तसव्वुर करे कलेजा फट जाता है। मैं बहुत सख्त मसाइब नहीं पढ़ पाता हूँ, खुसूसन शहज़ादी के खुसूसन। बड़ी मजलूमा बीबी है, बड़ी मजलूमा बीबी है। इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा है, इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा, मसलन हाथ है, पैर है, हाथ और पैर अगर टूट जाए तो एक दिन ऐसा आता है कि इलाज कराने पे वो सही हो जाता है, सही हो जाता है इलाज कराने। लेकिन ज़रा सोचिए अगर किसी की पसलियाँ टूटी हों, जब जब सांस ली जाएगी तब तब दर्द होगा, जब जब सांस ली जाएगी तब तब दर्द। अज़ादारों, तारीख कहती है कि वक्त आखिर करीब आया। शहज़ादी अपने हाथों से, मैंने पहले ही कहा था कि मैं मसाब एहसास दिला दिला के पढ़ता हूँ। आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि जब एक माँ अपने घर से 3-4 घंटों के लिए कहीं जाने लगती है तो वो ऐसे नहीं जाती है, बल्कि अपने बच्चों को पास बुलाती है, बच्चों के लिबास बदलती है, बच्चों को खाना खिला देती है, फिर माँ घर से निकलती है। क्योंकि माँ होती है ना, माँ है ना। माँ जब जाती है तो अपने बच्चों को खाना भी खिला देती है, अपने बच्चों के लिबास भी तब्दील करती है। क्यों? ताकि बच्चे को 3-4 घंटे ये एहसास ना हो कि घर में मेरी माँ नहीं है, घर में मेरी माँ नहीं है। अजीज़ों, तारीख कहती है कि एक मर्तबा बीबी ज़हरा का जब वक्त आखिर करीब आया, बच्चों को बुलाया, करीब बिठाया। एक एक बच्चे को शहज़ादी देख रही है, कभी ज़ैनब पर नज़र जाती है, कभी उम्मे कुलसूम, कभी हसनैन को देखती है। मुझे नहीं पता कि बीबी ने किस तरीके से जिस हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ने पा रही बीबी, बच्चों को कैसे खाना खिलाया होगा। मगर हाँ, मासूम बच्चे हैं ना, अहले बैत है ना,
वो भी जानते हैं। अजीज़ो, तारीख कहती है कि शहजादी हुजरे में चली गई, हुजरे में चली गई। लीजिए, अब बीबी एक एक को बुलाती हैं, बस 1 से 1.5 मिनट बाद ख़त्म हो गई। बीबी एक एक को बुलाती हैं और वसीयतें करना शुरू करती हैं, वसीयतें करना शुरू करती हैं। आवाज़ देती हैं, सुनना आज़ादारों, आवाज़ देती हैं, आओ ज़ैनब मेरे करीब आ जाओ। बीबी ज़ैनब आ गई, आवाज़ दी, बेटी बेटी। ज़हरा ने बहुत वसीयतें की हैं, बहुत वसीयतें की हैं, मैं चंद सुना रहा हूँ। बेटी, जब वक्त आखिर हुसैन खैमे में आए रुखसत आखिर के लिए, तो मेरी तरफ से हुसैन के गले के बोसे ले ले। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बेटी, जब वक्त आखिर मेरा हुसैन आए, मेरी तरफ से मेरे हुसैन के गले के बोसे ले लेना। जाओ बेटी, जाओ जाओ बेटी, मेरे हुसैन को भेज देना। हुसैन आ गए, मेरे लाल, मेरे लाल। जब वक्त आखिर रुखसत आखिर के लिए खैमे में आना, तो मेरी तरफ से ज़ैनब और कुलसूम के बाजुओं का बोसा ले लेना। बाजू, जाओ मेरे लाल, अली को भेज देना, अली को भेज देना। मौला अली आए, मौला अली आए, सराने बैठ गए, सराने बैठ गए। कायनात का सबसे बड़ा शुजा, मेरे अजीज़ों, बीबी मुझे ताकत दें, कायनात का सबसे बड़ा शुजा ज़हरा को देख के गिरिया करने लगा। अली के अश्क, अली के आंसू ज़हरा के चेहरे मुबारक पर। आवाज़ दी, या अली, या अली, आप रो क्यों रहे हैं? ज़हरा कहती, या अली, आप गिरिया क्यों कर रहे हैं? अली ने बड़ा दर्द भरा जुमला कहा। आवाज़ दी, ज़हरा, ज़हरा, मैं तो ये सोच के रो रहा हूँ कि जब भी मुझ पे कुछ गुजरती थी, मैं घर आता था, मैं आपसे बयान करता था कि बिन्ते रसूल, आज मुझे किसी ने सलाम नहीं किया। बिन्ते रसूल, आज किसी ने सलाम का जवाब नहीं दिया। बिन्ते रसूल, तुम्हारे जाने के बाद अली अपने मसाइब किसे सुनाएगा? बच्चों के सामने बयान नहीं कर सकता अली पे क्या गुजर रही। अज़ादार तारीख कहती है, ज़हरा ने तसल्ली दी, ज़हरा अली को तसल्ली दे रही, शहजादी तसल्ली दे रही है। तारीख कहती है कि या अली, ज़हरा कहती है, या अली, मेरी वसीयत है। शहजादी आवाज़ देती, या अली, मेरी वसीयत है, बयान करो बिन्ते रसूल। आवाज़ दी, या अली, पहली वसीयत यह है कि जिन लोगों ने मुझे सताया है, मेरे जनाजे में ना आने देना। या अली, बहुत दुख पहुंचाया है। या अली, मैं पापा से मुलाकात करते ही शिकायत करूंगी। बाबा, आपकी उम्मत ने मुझे क्या बाबा, आपकी उम्मत ने मुझे कैसे परेशान किया है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद आवाज़ दी, या अली, या अली, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। या अली, ज़ैनब और कुलसूम हसनैन आपके हवाले हैं। या अली, आपके हवाले हैं। वसीयतों में एक वसीयत की, बस वो सुने और गुफ्तगू तमाम है। आवाज़ दी, या अली, वसीयतों में खुसूसी वसीयत ये है कि मेरे हुसैन का रातों में ख़ास ख्याल है। आवाज़ दी, बिन्ते रसूल, वो क्यों? का मेरा हुसैन रातों में अक्सर कहता है, अम्मा मुझे प्यास लगी है। अम्मा, दिल खोल के रो लो, आखिरी जुमला, मजलिस खत्म हो रही है। अम्मा, मैं प्यासा हूँ, अम्मा पानी दे दो, अम्मा हुसैन प्यासा है। वसीयत हो गई, ज़हरा इस दुनिया से गुजर गई। गुरबत अली का अंदाज़ा लगाइए, गुरबत अली का अंदाज़ा लगाइए, गुरबत अली का अंदाज़ा लगाइए। मैंने किसी किताब में
तो नहीं देखा है अपनी आंखों से, लेकिन हाँ मोतबर लोगों से ज़रूर सुना है, उलमा खुतबा से ज़रूर सुना है मेरे अजीज़ों, ज़रूर सुना। ये तो बाकायदा तौर पे रवायत है, ये तो आम तौर से बयान भी होती है और मैंने भी पढ़ी है ये रवायत, लेकिन उसके आगे का जुमला मैंने सुना है उलमा खुतबा से। सुनना अजीज़ों कि अली ने 40 कब्रें बनाई है, ये तो आप सुनते रहते हैं, ये रवायत मौजूद है कि अली ने 40 कब्रें बनाई है। जब अली कब्र बना के वापस घर आए हैं ना, रात की तारीकी है, तो बीबी ज़ैनब ने सवाल किया, बाबा इतनी देर लगी है, इतनी देर लगी है? आवाज़ दी हाँ बेटी, आवाज़ दी बाबा वो क्यों? कमसिनी का आलम है ना शहजादी ज़ैनब का। आवाज़ दी बाबा वो क्यों? आवाज़ दी बेटी तुम्हें तो पता है, तुम्हें तो पता है, लेकिन हाँ मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने एक कब्र नहीं बनाई है, मैंने 40 कब्रें बनाई है। आवाज़ दी, अब गुर्बत का जुमला सुनेंगे, आवाज़ दी मैंने 40 कब्रें बनाई है। आवाज़ दी बाबा दफनाया तो एक कब्र में जाता है, ये 40 कब्रें क्यों बनाई है? बड़ी गुर्बत का जुमला है। आवाज़ दी शहजादी के लिए आवाज़ दी, फातिमा को दफनाना नहीं है, छुपाना है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये कितने बड़े दुश्मन हैं। जरा सोचिए, अली की गुर्बत का अंदाजा लगाइए। अली ने छुपाया है शहजादी को छुपाया है ताकि कोई पता न कर सके। और बादे तदफीन यही हुआ था ना कि लोग आ गए थे और कहने लगे थे कि हमारे शहजादी के जनाजे को निकालेंगे, बिनते रसूल के जनाजे को निकालेंगे कब्र से और दोबारा नमाज होगी, यानी बेहुरमती करना चाहिए, बेहुरमती करना चाहिए। तो वो अली के जिसने अभी तक तलवार ना निकाली थी, अब उस अली ने तलवार निकाली और कहा कि देखो ये वही कलाई है जो खैबर और खंदक में थी, और ये वही तलवार है, वसीयत रसूल सामने थी, इसलिए मैंने अब तक तलवार ना उठाई। लेकिन अगर कब्र ज़हरा की बेहुरमती करने आओगे तो फिर याद रखना ये कलाई कमजोर नहीं हुई है। मैं कहूंगा या अली फरियाद, उस वक्त कब्र की बेहुरमती करने के लिए लोग आए, आपने तलवार निकाल ली, आज कब्र ज़हरा बेसाया, आज ज़हरा की लहबा रोजाना ए पर्दे वाले अली आ जाइए। हाँ ज़्यादा सिपुर्दे खाक कर दिया, खत्म, सिपुर्दे खाक कर दिया। लीजिए अज़ादारो, उस दिन से अली का रोज़ाना का दस्तूर था कि जो मसाइब अली ज़हरा को सुनाते थे, अब वो कब्र ज़हरा पे अली आते थे रोज़ाना बाद नमाज, और आने के बाद अली अपने मसाइब जो अली पर गुजरती थी वो ज़हरा की कब्र पे आके बैठ के ज़हरा को बताते थे, ज़हरा से बातें किया करते थे, ज़हरा से बातें किया करते थे। अज़ादारों ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, लीजिए एक शब ऐसी आई कि नमाज के फ़ौरन बाद अजीज़ों अली मस्जिद में है, मस्जिद में अली है या बैतुल शरफ में है, रवायतें मौजूद हैं, मुझे रवायतों के इख्तिलाफ पे नहीं जाना, बस आखिरी जुमला है और मजलिस ख़त्म हो रही है। अजीज़ों तारीख कहती है कि अली काफ़ी देर के बाद, हस्बे दस्तूर अली नमाज के बाद आते थे, लेकिन आज काफी रात गुजर गई, उसके बाद अली कब्र ज़हरा पे आए। आने के बाद अपने मसाइब सुनाना शुरू ही किए थे कि एक मर्तबा कब्र ज़हरा से आवाज आई, या अली मेरा हुसैन पानी मांग रहा है, या अली मेरा हुसैन पानी मांग रहा है। अज़ादारों जरा तसव्वुर कीजिए, जैसे ही ज़हरा की आवाज आई, ज़हरा की आवाज आई, या अली हुसैन पानी मांग रहा है। अज़ादारों जरा कलेजा फट जाने वाला जुमला है ना कि ये मदीना है जहाँ हुसैन की प्यास का इतना गया। आइए देखिए करबला का मैदान, हुसैन की सूखी हुई रगे, खुश्क गला, कुंद खंजर, जालिम आगे बढ़ता है, सूखे हुए गले पर खंजर चलाया। ज़हरा मौजूद है, ज़हरा के सामने बेटे का गला का